सत है वह अविनाशी तत्व जो सदा रहेगा। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हम सबको प्राप्त हैं वो सब आपको यहाँ इस दुनिया में प्रयोग करने के लिए दी गई, यहीं से दी गई, यहीं के लिए दी गई और यहीं छोड़ जाने के लिए दी गई। इसलिए उपयोग और उपभोग करने का अवसर आपको दिया गया। किस बुद्धिमत्ता से आप इसका उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। इसलिए भारत के उपनिषदों में जो प्रथम उपनिषद कहलाता है वह है ईशोपनिषद। उस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है वह बड़ा अद्भुत संदेश देता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कश्चित् सिद्धानम। कहा गया है कि एक शक्ति जो सर्वव्यापी है उसके कारण इस सारे संसार में यत किंच जगत्याम जगत जो भी इस दुनिया में दिखाई देता है वह सब गतिशील है, परिवर्तनशील है। तो एक परम सत्ता है ईश आवास्यम इदम सर्वम। पूरे दुनिया में कण कण में हर वस्तु में जो व्याप्त शक्ति है वो ईश मतलब ईश्वर है और उसके कारण इस जगत में निरंतर परिवर्तन है। मतलब उसने इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि जो लगातार बदल रही है। तो बदलती भी इस दुनिया में जब सब कुछ बदल रहा है तो आपके अधिकार भी बदल रहे हैं, आपकी संपदा भी, आपके सुख भी। और सुख की बात ही नहीं, आपका दुख भी बदल रहा है, आपकी परिस्थितियां भी बदल रही हैं। एक चक्र चल रहा है जिस चक्र में आप जीवन जी रहे हैं। तो सत्य है वह जो इस सारे संसार का स्वामी है। मजे की बात यह है कि परमेश्वर सत चित आनंद रूप है और जीवात्मा सत चित तो है लेकिन आनंद रूप नहीं है। हमारी सत्ता भी है और हमारे अंदर चेतनता भी है, हम चेतन रूप भी है। बस एक ही कमी है, हमारे पास आनंद की कमी है। परमात्मा सत भी है, सत्ता वाला भी है, चेतन और महाचेतन भी है, लेकिन उसका एक स्वभाव है, स्वरूप है, वो है आनंद स्वरूप। जैसे आप देखते हैं ना कि अग्नि का एक स्वरूप है ताप देना, प्रकाश देना। जल का एक स्वरूप है शीतलता देना और प्यास बुझाना। वायु का एक स्वरूप है स्पर्श देना, जीवनी शक्ति देना। इसी तरह से भगवान का भी एक स्वरूप है, उसका एक स्वभाव है। वो स्वभाव ही आनंद स्वरूप है, आनंद देना। मतलब परम आनंद की प्राप्ति करनी हो तो दुनिया की कोई चीज और नहीं देगी, सिर्फ परमात्मा देगा। सार में अगर हम समझें तो पहली बात तो ये जान लेनी है कि सत्य क्या है। जो सत्य है, शिवम है, सुंदरम है, वो सर्वव्यापी परम सत्ता परमात्मा है। और जो परिवर्तनशील है वो ये सारी प्रकृति, इस दुनिया में जो भी कुछ है वो बदलेगा। और बदलती हुई दुनिया में आप जी रहे हैं तो आपको भी बदलना पड़ेगा। परिवर्तन आपके जीवन के लिए जरूरी है। नहीं बदलोगे तो आपको जहां है वहां से नीचे कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपने बिजनेस में कुछ नए परिवर्तन किए वो आगे बढ़ गए और जो वहीं रुके रह गए वो पीछे रह गए। जो लोग अपने फ़ोन को अपडेट करते रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि उनके पास समय के साथ जो भी चीज़ें उसमें मिलनी चाहिए वो जो
सॉफ्टवेयर है उसका, वो आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर उसकी गुणवत्ता चली जाएगी। आपको हर समय अपनी बुद्धि को धार देते रहना पड़ता है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाते रहना पड़ता है। अपनी बुद्धिमत्ता को जब तक आप हर दिन धार नहीं देंगे तो आपके अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा। लोहे को अगर आप सुरक्षित नहीं रखेंगे उसमें जंग लगेगा। और जो लोहे का पिलर पूरी छत को संभालता है वो खुद को नहीं संभाल पाएगा, जंग लग जाएगा उसमें। आप अगर अपने घर की लकड़ी से बने हुए जितने भी चीजें हैं, आपका फर्नीचर जो भी कुछ है, उसकी पॉलिश चाहिए, उसकी देखरेख चाहिए, नहीं तो दीमक लगेगी। मजे की बात यह है कि ये काम अपने आप हो जाता है। संवारने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, खराब करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। कपड़े साफ रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गंदे करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अपने दरवाजे बंद करके भी आप घर के रख दीजिए और 15 दिन के लिए बाहर चले जाइए तो धूल धक्कड़ अपने आप आएगी। सफाई करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को निखारने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऊंची सीढ़ियां चढ़नी है, हर सीढ़ी मुश्किल होती जाएगी, ये बात याद रख लेना। पहली सीढ़ी पर पांव रखोगे तो थोड़ा आसान, उससे ऊपर थोड़ा और मुश्किल, और ऊपर तो और मुश्किल। जितना ऊपर जाओगे और मुश्किल होती जाएगी, जितना और ऊपर जाओगे और मुश्किल होती जाओगी। जितना जितना आप तरक्की करते जाओगे आपके सामने परीक्षाएं और कठिन दी जाती रहेंगी, और जितना जितना आप बदलोगे उतना उतना आप बेहतर होने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक मजे की बात है, हर बदलाहट को अगर आनंद पूर्वक करते चले जाओगे, हर सीढ़ी पर चढ़कर वहाँ का दृश्य का आनंद लेते चले जाओगे तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी, आनंदपूर्ण हो जाओगे। इसलिए आपको आनंदित होना ही है कि एक चीज ऐसी है जो निरंतर बदलती है और एक चीज ऐसी है जो कभी भी नहीं बदलती। एक चीज ऐसी है जो निरंतर घटती है और एक चीज ऐसी है जो निरंतर बढ़ती है। अब उसी को जोड़ करके आप देख लीजिए। जो निरंतर घटती है वो तो है आपकी उम्र, आपकी आयु। घटेगी 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 घटेगी, भले ही आप कहेंगे मैं आज इतने साल का हो गया, तो उम्र घट रही है। और जो चीज हर पल बढ़ रही है वो है आपकी तृष्णा। जितना हो जाए उतना कम लगता है, जितना पैसा आ जाए उतना ही कम लगता है, इतना और होना चाहिए था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एंड्रयूज कार्नेगी, जब उससे पूछा गया कि आपके पास कितना है, बोले कितना है ये मत पूछिए, लेकिन जितना और होना चाहिए था वो बता देता हूँ। 10 अरब डॉलर की संपत्ति थी, उतना पाने के बाद भी वो कहता है कि अभी मरने तक मेरी इच्छा है कि कम से कम 90 अरब डॉलर और हो जाए। तो आप समझ लीजिए तृष्णा कभी कम नहीं होती, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, भले ही आदमी कब्र में उसके पांव लटक जाएं। तो एक चीज हमेशा घटेगी, आपकी उम्र, और जो निरंतर बढ़ती चली जाएगी वो तृष्णा, और जो निरंतर घटेगा भी और बढ़ेगा भी वो है आपका मन। पल पल घटता बढ़ता है। लेकिन एक ही चीज है दुनिया में जो न कभी घटती है न बढ़ती है, वो है विधि का विधान, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो जो नहीं बदलता वो तो परमात्मा ही है, वो बदलता नहीं, लेकिन बदलने का नियम है उसका। इसलिए उपनिषद जब ये कहता अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्व वर्षत तद धावतो अन्यान तेति, वो दौड़तों को दौड़ा रहा है पर खुद नहीं दौड़ता, वो सबको गति दे रहा है। मनसो जवियो, मन की भी गति से कहीं तेज दौड़ा रहा है आप सबको, लेकिन फिर भी मन की पकड़ में नहीं आता। नैनत देवा आपनुवन पूर्व मर्षत, ये इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती, मन उसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो सबको पकड़े बैठा है।
तो जो नहीं बदलता वही सत्य है। इसलिए उपनिषद का ऋषि जब ये प्रार्थना करता, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे असत से हटाकर सत्य की ओर ले चलो, जो सत्य है वो मुझे प्राप्त हो। तो सत्य के लिए परिवर्तन जरूरी है, जिसे पाने के लिए हम आए हैं दुनिया में।